हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम माय डियर फेलोज़, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? छुट्टियों में हिल स्टेशन, सैर व सयाहत और वगैरह वगैरह बहुत हो चुका होगा। मैं अपने तमाम जूनियर लॉयर्स और अपने लॉ फेलो से गुजारिशात पेश करने के लिए काफ़ी अरसे के बाद हाज़िर हूँ। तो मैं बेसिकली मेरे हाथ में इस वक्त है SCMR जो है वो इसका जो वॉल्यूम है, नंबर है 4 है मेरे पास, अप्रैल का है। अब तो तकरीबन अगस्त भी आ चुका होगा। तो मैं अपने यंग लॉयर्स को मुखातिब करके गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ कि बीइंग ए लॉयर हमें क्या करना चाहिए। समर वेकेशन चूँकि इन प्रोग्रेस हैं, समर वेकेशंस को कैसे जो है वो मॉडिफाई करना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए, और इनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनके लिए। तो मैं गुजारिश करूँगा कि समर वेकेशन जो हमें किस चीज़ का फ़ायदा देती हैं वो जनाब वाला ये है कि हम पिछले गुज़रे हुए 6-7 माह जो हैं उनमें हमारी तरफ से अगर कुछ लोकोनाज हों, कुछ कमी कुताही हों, हमारी लाइब्रेरी सेट करने में हमें जो है जो मामलात हमसे छूट गए हैं उनको अवेल करने में, तो वो इस महीने में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। साथ में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने ऑफिस की लाइब्रेरी सेट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ न कुछ हासिल कर सकते हैं पढ़ के। वकील के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये बात तो तय है। यंग लॉयर्स जो हैं स्पेशली उनसे बात करूँगा, जो मेरे सीनियर रिस्पेक्टेड हैं उनको, तो इस बात को मैं उनका फॉलोवर हूँ। लेकिन यंग लॉयर्स के लिए गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो वकील समझता है कि पढ़े बगैर मैं मामला चलाऊँगा तो वो इम्पॉसिबल है। बाकी मामला जो हैं वो हम बेहतर समझते हैं, हमारे साथ प्रैक्टिकली ये चीज़ें आती रहती हैं। तो मैं अपने जूनियर लॉयर्स से गुजारिश करूँगा कि ये जो PLD के रिव्यूज़ आते हैं, शुमारा जात आते हैं, जैसे SCMR आ जाता है, जो इसके अलावा MLD है, YLR है, CLC है, इसके अलावा PTC है, इसके अलावा PLD है, PCRLJ है, ये सारी चीज़ें आप इनमें से सिलेक्ट करें कि आपकी पसंद क्या है, आपकी जो मेंटल अप्रोच है वो किस तरफ जाती है। अगर तो वो सिविल लिटिगेशन से रिलेटेड है तो आप कोशिश करें कि वो चीज़ें सेलेक्ट कर लें पढ़ने के लिए। और अगर आप समझते हैं कि क्रिमिनल लिटिगेशन की हद तक है, या फिर उसके कॉर्पोरेट लॉयर की तरफ बनना चाहते हैं, या मामला जो भी हैं कंपनी लॉज की तरफ चलना चाहते हैं, जो टैक्स से मुतल्लक पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपना जो है माइंड स्पेसिफिक करें। माइंड स्पेसिफिकेशन के बाद अपनी जो है लाइब्रेरी सेट करते चले जाएँ। कुछ तो दोस्त ऐसे भी हैं जो एक साथ सारा कुछ चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये स्टेशन पर स्टेशन नहीं होता। जैसा कि अगर आप समझते हैं कि आप लाहौर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे तो अल्टीमेट आपके पास तमाम अपॉर्चुनिटी जो हैं वो आपके सामने हैं। आपने अवेल कैसे करना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आप किसी छोटे स्टेशन से हैं जहाँ पे ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी, तो वो उसके लिए आपको जो है माइंड स्पेसिफिक होना पड़ेगा, आपको बिज़नेस स्पेसिफिक होना पड़ेगा, और पॉपुलेशन जो आपके पास एज ए क्लाइंट आती है उसके लिए आपको जो क्लाइंट स्पेसिफिक होके चलना पड़ेगा। तो ये यंग लॉयर्स के लिए ये छोटी सी एक गुजारिश है, और लेक्चर देने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी तरफ से गुजारिश पेश करूँगा। अगर आप समझते हैं कि बहुत अच्छा वकील बनना आपकी ख्वाहिश है, और आपकी चाहते हैं कि बहुत अच्छे वकील बन जाएँ, तो उसके लिए फ्रॉम डे 1 आपको स्टार्ट होना पड़ेगा। फ्रॉम डे 1 स्टार्ट होने का मतलब ये है कि आपकी जो अपनी पॉकेट मनी है, जो आपके वालदैन की तरफ से आपको मिल रही है, या समथिंग एल्स जो उसका सोर्स है वो है, तो अपनी पॉकेट मनी से आपने अपनी लाइब्रेरी सेट करना शुरू कर देनी है। अगर कोई दोस्त मेरा जो है समझता है कि लाइब्रेरी सेट नहीं करना चाहता, तो फिर भी उससे मेरी गुजारिश है कि लाइब्रेरी ज़रूर फ्रॉम डे 1 से स्टार्ट करें। लाइब्रेरी सेट करते जाएंगे तो अगले आने वाले 2-3 सालों तक इंशाल्लाह, अगर अल्लाह को मंजूर होता है और अल्लाह पाक की तरफ से, तो ये बात हमारे लिए भी एक मुस्लिम और तमाम दुनिया के लिए एक चीज़ एडमिटेड है कि जिस बंदे ने जितनी मेहनत करनी उसके हिसाब से उसको उसका इनाम या उसको वो मिलना है, मामलात होती हैं। तो ये मैं अपना तजर्बा भी बता रहा हूँ, और अपने यंग लॉयर्स को एक नसीहत भी कर रहा हूँ कि फ्रॉम डे 1 अपनी लाइब्रेरी सेट करते जाएं। अगर आप समझते हैं कि आप किसी जूनियर हैं और आपने सीनियर के पास बैठे हुए हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू विल हैव टू बाय दैट जो रिव्यूज़ हैं, उसके लिए वो आप अपनी अलहदा से लाइब्रेरी के लिए करना क्या है, आपने
1 साल 2 साल के लिए आपने अपने सीनियर को ज्वाइन करना है, तो उसके लिए आपको ये फिर भी शुमारे आपको उसको ख़रीदना चाहिए और अपने घर में रखते जाएं, पढ़ते जाएं, क्योंकि पढ़ते जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ आपकी जो बेसिकली कॉमन सेंस लॉयर की जो है वो विजिलेंट होनी चाहिए। और वो जब आप ऑनरेबल अपीलेट कोर्ट के फ़ैसले और जितने मतलब जजेस साहबान हैं लायक ज़हीन फ़हीम जो हैं, जो जुडिशरी से मुतल्लक जो मामलात हैं, जब आप उनको लेके चलेंगे, उनको पढ़ेंगे, तो अल्टीमेट आपकी कॉमन सेंस जो इम्प्रूव होगी। तो अब ये छुट्टियों की हद तक ये छोटी सी गुजारिश है, समर वेकेशन की हद तक है कि अपना ये महीना थोड़ा बहुत इसको आने जाने तक रखें। कर लिया, हो गया। अगर आप हिल स्टेशन चले गए, वापस आ गए, वेल एंड गुड। अगर आप जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो चले जाएँ, वापस आ जाएँ। लेकिन अपना जो हमारा मकसद है वो है एडवोकेसी, और एडवोकेट के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसकी लाइब्रेरी अपनी होना बहुत ज़रूरी है। ऑफिस भी बनते हैं, सारा कुछ बनता है, ज़िंदगी जो है वो आपका फ्यूचर जो है वो आपको सारा कुछ देता है, वो बनता रहता है, वक्त के साथ चीज़ें मिलती रहती हैं। तो अब ये बात इन जो रिव्यू से मुतल्लक है, लॉ नोट से मुतल्लक है, वो इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि इस महीने में ये चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं, और ये अगर चीज़ें पूरी हो जाएं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी का ज़रिया बनती हैं। तो ये गुजारिश है सिर्फ जी, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा बात होगी। खुदा हाफ़िज़ जी।